जय माता दी। मैं हूं एस्ट्रोलॉजर नीलू चौधरी और मेरे चैनल ग्रहों की माया में आपका स्वागत है। तुला राशि के जातकों, तुला राशि के जातकों, मई का पीरियड आपके लिए कैसा जाएगा? बहुत सुनते हो आप कि ऐसा जाएगा, वैसा जाएगा, ये हो जाएगा, पर कोई रिजल्ट नहीं। हेल्थ आपकी अच्छी रहेगी, कैरियर आपका अच्छा रहेगा, लेकिन आप गौर कर रहे होंगे कि हेल्थ में प्रॉब्लम आपको सबसे ज्यादा आ रही है। कोई शुगर की प्रॉब्लम, स्टमक रिलेटेड, दूसरों का ध्यान रख रहे हैं, खुश कर रहे हैं, लेकिन वहां भी आपको कोई रिजल्ट नहीं मिल रहा, जिससे अंतर मन में आपके कई सवाल, कई चीजें उठ रही हैं। देखिए, सबसे पहले आप अपनी राशि को पहचाने जिसका सिंबल तराजू है। तराजू में देखिए कोई भी चीज बैलेंस नहीं रहेगी। तराजू कभी भी स्थिर नहीं रहता, एक पलड़ा कभी नीचे, एक पलड़ा कभी ऊपर। ऐसे ही पर्सनल लाइफ के रिश्ते, एक पक्ष बुरा मान गया, कभी दूसरा। ये परेशानी आपके साथ चलती दिख रही है। इस महीने आपका भाग्य प्रबल हो रहा है क्योंकि शनि स्वयं आपके लिए भाग्य का निर्माण कर रहे हैं। बुध ने ये कार्य इस समय शनि देव को दिया है, लेकिन सावधान रहिएगा राहु से, जो 2026 की स्टार्टिंग से आप में भ्रम, कंफ्यूजन, अस्थिरता, भटकाव दे रहे हैं। आपको अपने कैरियर में, लव लाइफ में, धन की स्थिति को फ्लक्चुएट कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि खुशियां आई नहीं, खुशियां आई लेकिन टिक नहीं पाई। 99 तक जाकर के आपका काम अटक गया या उसमें कोई परेशानी आ गई। कैरियर में ग्रोथ आपके काफी धीमे रही। चलिए जानते हैं ग्रह गोचरीय स्थिति के अनुसार कैसा रहेगा मई का महीना, कैसे रहेंगी ग्रह की स्थिति। ये महीना देखिए आपके लिए मिला जुला रहेगा। थोड़ा सा ना इस टाइम आपको डिप्लोमेटिक होकर के चलना पड़ेगा। सबसे पहले यहाँ बात करते हैं बुध की, जो मेष राशि में प्रवेश कर चुके हैं 1 मई से आपके 7th हाउस में। सूर्य के साथ इनकी युति है। अभी तक जो कश्मकश चल रही है रिश्तों को लेकर के, काम रुक रहे हैं, जॉब के लिए आप ट्राई कर रहे हैं, देश में या विदेश में हर जगह से मतलब रिजेक्शन आपको मिल रहा है। आप लोग सही को सही और गलत को गलत बोलते हो, जबकि बात ही सही है, चीज ठीक है, लेकिन इससे क्या होता है कि आपके गुप्त हिडन शत्रु बन जाते हैं, जिसकी आप केयर कर रहे होते हैं, जिसका आप स्टैंड ले रहे होते हैं। आपने कभी उसको यदि टोक दिया तो वही बस आपका शत्रु बन जाता है। आपकी मैरिड लाइफ में भी प्रॉब्लम आई होगी। यदि आपने पार्टनर को कुछ बोल दिया होगा, कुछ पूछ लिया होगा तो 100% आई होगी। लेकिन 1 मई के बाद आप देखेंगे जो लोग आपसे नाराज थे तो आप अपनी वाणी के द्वारा उनका दिल जीत लेंगे। यदि आपकी पत्री में बुध नीच के हैं, मीन्स यदि आपकी पत्री में बुध देव 12th हाउस में है या मीन राशि में है, तो वाणी के द्वारा देखिए आपके काम बिगड़ सकते हैं। तो इसलिए प्लीज अपनी पत्री को चेक कीजिएगा। तो इस समय वाणी को बहुत तोल मोल कर संभल करके बोलें। सूर्य और बुध जैसे ही 15 मई को वृषभ राशि में प्रवेश करेंगे तो ये युति हमें नए कार्यों की ओर अग्रसर करेगी। सोच में आपके बदलाव आएगा, कुछ बड़ा करने की आप सोचेंगे। आप जॉब को छोड़ करके बिजनेस की तरफ जा सकते हैं। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए काफी अच्छा समय है। प्रॉपर्टी, शेयर मार्केट, कहीं भी आप इन्वेस्ट इस समय कर सकते हैं। लेकिन यहाँ थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि आपके पंचम भाव 5th हाउस में राहु भी हैं, तो जल्दबाजी में कोई डिसीजन ना ले, सोच समझे, जांचे, फिर आप इन्वेस्ट करें। केतु की बात करें तो ये आपके 11th हाउस इनकम के भाव में। इनकम काफी आपकी अप डाउन फ्लक्चुएट हो रही है। केतु आपकी राशि में प्रबल हो रहे हैं क्योंकि शुक्र की स्थिति मजबूत है। ऊपर से गुरु बृहस्पति की दृष्टि भी केतु पर है और केतु गुरु बृहस्पति के सह सहायक हैं। यदि कहीं आपने इन्वेस्ट किया है तो लाभ की प्राप्ति या यूं कहें कि इस टाइम आपको अच्छा रिटर्न मिल सकता है। इस समय आप अपने कार्यों को प्लानिंग के साथ चलें। इस महीने आप अपना कम्युनिकेट बड़े लोगों से बनाना चाहेंगे, उनके साथ उठना बैठना चाहेंगे कि जिससे आपके इनकम में वृद्धि हो, जिसमें आपको सफलता भी मिलेगी। मंगल अपनी स्वयं राशि मेष में 11 मई को प्रवेश करेंगे आपके 7th हाउस में। ये समय आपके लिए काफी बेहतरीन रहेगा। ये समय आपको पुश देगा। बिजनेस करना चाह रहे हैं, आपको समझ नहीं आ रहा था, तो आपको सही गाइडेंस मिलेगी। पीछे जो आप कंफ्यूज थे लाइफ में, पेट संबंधी जो आपको प्रॉब्लम आ रही थी, पारिवारिक कलह हो रही थी या विवाह में आपकी अड़चन आ रही थी, वाणी के द्वारा आपके कार्य बिगड़े, लेकिन अब समय ऐसा है
कि बिजनेस पार्टनरशिप में है तो उसमें भी आपको देखिए बूस्ट मिलता हुआ दिखेगा। थोड़ा सा अग्रेशन आप में इस टाइम आ सकता है, बिजनेस पार्टनरशिप में है या लाइफ पार्टनरशिप है, मैरिड लाइफ में आप थोड़ा सा मतलब धैर्य बना करके चलिएगा, मतलब धैर्य रखना होगा, पीस लेकर के आना है आपको अपने नेचर में। ये समय अपनी ऑरा पर कार्य करने का है। आपकी राशि के स्वामी देखिए शुक्र है, थोड़ा टिप टॉप रहें, परफ्यूम इत्र का प्रयोग करें। इस समय आप अपनी ऑरा को बढ़ाएं। यदि आप किसी जरूरी कार्य के लिए जा रहे हैं या किसी इवेंट में जा रहे हैं तो लाइट कलर को यूज करें, लाइट कलर के कपड़ों को आप यूज करें या क्रीम कलर के कपड़े आप पहने। आपकी राशि वायु एलिमेंट है तो बुध का बहुत बड़ा रोल है आपकी राशि के लिए। बुध क्या है? बुध हमारी वाणी है, तो इस पर हमेशा कार्य करें, मतलब वाणी को हमेशा मीठा रखें। 11 मई के बाद आपके लिए हुए डिसीजन काफी अच्छे रहेंगे। जो भी कार्य करें देखिए प्लानिंग के साथ करें। कभी किसी कार्य के लिए जा रहे हैं तो इलायची को मुंह में डालें और चले जाएं। मूड स्विंग आपके काफी होते हुए दिख रहे हैं। सोशल सर्कल में आप थोड़ा सा सोच समझ करके जाएं। मेडिटेशन आप इस समय जरूर करें। डू नॉट एक्सेप्ट एनीथिंग फ्रॉम एनीवन। आप अपनी एनर्जी पर फोकस करें और उसे सही जगह लगाएं। रुके हुए कार्य फिर आपके पूरे होंगे, एनर्जी आपकी वापस लौटेगी। देखिए मैं फिर से कह रही हूँ, प्लानिंग के साथ चलें, हेल्थ का ध्यान रखें, ये आपके लिए मई के महीने बहुत जरूरी है। देवगुरु बृहस्पति आपके 9th हाउस भाग्य भाव में, ये महीना मिड मई के बाद लाइफ चेंज वाला रहेगा। 14 मई के बाद देखिए शुक्र भी राशि परिवर्तन करके गुरु के साथ युति करेंगे आपके 9th हाउस भाग्य भाव में। पिछले कई महीने से जो आपका भाग्य स्टक सा हो गया था, जो आपकी परीक्षा ले रहा था, स्ट्रगल करवा रहा था, काम आपके बन नहीं रहे थे, तो अब ये वह समय है जब आपके कार्यों में रिजल्ट आपको देखने को मिलेंगे। भाग्य आपका गति पकड़ेगा, मजबूत होगा, प्रबल होगा। नया बिजनेस आपको शुरू करना है, कंपटीशन है, एग्जाम है, इंटरव्यू है, तो 14 मई के बाद अच्छे रिजल्ट आपको प्राप्त होंगे। शुक्र आपकी ऑरा को रिफ्रेश करेंगे, गलत संगति से, नेगेटिव लोगों से आपको हटाएंगे। देवगुरु बृहस्पति और शुक्र आपको सुरक्षा देने का कार्य करेंगे। आपका कॉन्फिडेंस इस टाइम बढ़ेगा, वाणी का प्रभुत्व बढ़ेगा। आपकी जो बौद्धिक क्षमता है उसके आधार पर आप अपने कार्यों को निकालेंगे और सामने वाले को आप प्रभावित करेंगे और सामने वाला आपसे प्रभावित भी होगा। आपकी कम्युनिकेशन स्किल इस टाइम बढ़ेगी। शनि आपके 6th हाउस में है, ये शत्रु का भाव है। शत्रुओं को आप मात देंगे, चाहे वर्क प्लेस पर हो, जॉब में हो या पर्सनल लाइफ में। देखिए शत्रु हमारे काम, क्रोध, मोह, ईर्ष्या, द्वेष भी हो सकते हैं। ये भी इस टाइम आपके अंदर से कम होते हुए दिखाई देंगे। कंपटीशन का ये भाव है, चाहे आपका एग्जाम है, जॉब में, बिजनेस में आपके कंपटीटर्स हैं तो आप उन पर हावी रहेंगे। अटके हुए कार्य बनने के योग निर्मित होंगे। पहले आप अपना कार्य कंफ्यूजन की स्थिति में, थोड़ा जल्दबाजी में कर रहे थे, तो अब आप अपना पूरा कार्य पूरे परफेक्शन के साथ करेंगे। शनि 6th हाउस में जॉब, कैरियर में, ग्रोथ में आपके इन्होंने ब्लॉक कर रखा था, वह आपसे अधिक करवा रहे हैं। वाणी में ही आपके कटुता ला रहे हैं, आपके कार्यों को डिले कर रहे हैं, आपकी पूरी तरह से ये परीक्षा ले रहे हैं। ये दुख परेशानी जो आपको दिख रही है, जैसे बादल बरसने के बाद आसमान साफ हो जाता है, आपकी मेहनत सफलताओं से क्लियर होने वाला है। कैसे? तो समझिए। शनि 17 मई को रेवती नक्षत्र में प्रवेश करेंगे और ये बुध का नक्षत्र है। बुध के नक्षत्र में तो ये यहाँ काफी स्ट्रॉन्ग पोजीशन में रहेंगे। 27 नक्षत्रों में से ये नक्षत्र सबसे अंतिम है। ये मोक्ष और अंतिम यात्रा का नक्षत्र माना जाता है, जो कार्मिक चक्र के समापन, आध्यात्मिक जागृति का है। ये आपकी परेशानियों से मोक्ष मुक्ति दिलवाएगा। चाहे कोई आपका कार्य अटक रहा था, पेंडिंग कार्य थे, उनकी अड़चन को हटाएंगे। लीगल मैटर को ये आपके सॉल्व करने के रास्ते खोलेंगे। डॉक्यूमेंटेशन कार्य को ये पूरा करेंगे, क्योंकि बुध के नक्षत्र में कैरियर में आ रही रुकावट को ये दूर करेंगे। ये नक्षत्र चीजों को एंड की तरफ लेकर के जाता है, इसलिए जो आपकी परेशानी थी ये उसके अंत की तरफ जाएंगे। आपकी परेशानियों के समाप्त होने का समय है।
ऑफिस पॉलिटिक्स चल रही है वो समाप्त हो जाएगी। ये समय आपके लिए देखिए नेगेटिव नहीं है। लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी आपको प्राप्त होगी। ध्यान क्या रखना है, राहु आपके 5th हाउस में संतान की शिक्षा और स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा। संतान अपनी शिक्षा को लेकर, भविष्य को लेकर के कंफ्यूजन में आ सकते हैं, तो आप उनका साथ दीजिएगा। संतान की संगति का इस टाइम विशेष ध्यान रखें। घर परिवार में इस टाइम मिसअंडरस्टैंडिंग पैदा ना हो, इसका ध्यान रखें। मैरिड लाइफ में एक दूसरे पर ट्रस्ट रखें। वाणी पर सबसे ज्यादा ध्यान रखें और कार्यों को पूरी प्लानिंग और फोकस के साथ करें। और इस टाइम किसी पर विश्वास ना करें और किसी को धन ना दें। अब बात करते हैं कि आपको उपाय क्या करना है। सबसे पहले तो देखिए आपके लिए है कि आप मेडिटेशन करें, चाहे 5 मिनट 10 मिनट जितना टाइम है, सबसे बेस्ट है ये आपके लिए। दूसरा, शनिवार के दिन आप जो है पीपल पर जाएं संध्या समय और एक तेल का दीपक जलाएं। तीसरा, चैरिटी, दान पुण्य इस टाइम देखिए आप करते रहें। और माता के आगे, देवी मंदिर जाएं, माता के आगे आप जो है एक इत्र का दान करें। और आपको कहीं गाय मिल जाए तो बुधवार को या शुक्रवार को आप हरा चारा जरूर खिलाएं। देखिए मैं आपको 2 उपाय ऐसे बता रही हूँ, यदि आपके कार्यों में ज्यादा अड़चन आ रही है तो आप ये उपाय कीजिएगा। आप घर से अपने हाथ में काली सरसों को लेके निकलिएगा जब आप किसी कार्य पर जा रहे हो, और उसको अपने सर के पीछे फेंक दीजिएगा जाते हुए, और आप आगे की तरफ बढ़ जाइएगा, पीछे मुड़ के नहीं देखिएगा। दूसरा, आप एक सूखा गोला लें, उसमें कसार भरें। अब कसार क्या होता है, आप आटे को घी में भूनिए और जब वो ठंडा हो जाए उसमें मीठा मिलाएं और उसको सूखे गोले में भरें और वो जाकर के आप पीपल के वृक्ष पर रखें। बुधवार या शनिवार मिट्टी में दाब सकते हैं तो बहुत अच्छा है आपके लिए, नहीं तो आप रख करके भी आ सकते हैं। देखिए केतु आपके 11th हाउस इनकम भाव में है, तो इसके लिए मैंने एक उपाय बताया था कई बार आपको, जब केतु की वीडियो बनाई थी तब भी और पीछे वाली तुला राशि में भी, कि आप 43 दिन 3 केले मंदिर में रख के आए, चाहे शिव जी के सामने, चाहे दुर्गा जी के सामने, चाहे आप विष्णु जी के सामने, कहीं भी रख सकते। यदि आप डेली नहीं जा सकते 43 डेज, तो आप बृहस्पतिवार, गुरुवार के दिन बीच बीच में जाकर के रख के आए, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति ही केतु के अशुभ प्रभाव को कम कर सकते हैं। उम्मीद करती हूँ कि जो जानकारी मैंने आपको दी वो आपको पसंद आई होगी। पसंद आई है तो लाइक कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखिए और मेरे चैनल ब्रह्म की माया को सब्सक्राइब कीजिएगा। यदि आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखें। राधे राधे, जय माँ बाबा।